हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास सेवन्थ हिंदी फर्स्ट फोर्थ चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा इस चैप्टर में लेखिका मालती शंकर ने एक राजा, साधु और एक किसान के बारे में बताया है कि कौन कैसे कर्म करता है। इसमें कर्मों का लेखा जोखा के बारे में बताया गया है कि अपने आप तो सभी अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन भगवान की नज़र में, उनकी दृष्टि में कभी किसी का लेखा जोखा जो अलग अलग होता है, कौन कैसे काम करता है। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है, इसीलिए चैप्टर का नाम बेटा रखा गया है कर्तव्य का पुण्य। क्या कौन कैसे कर्तव्य करता है तो उसको कैसे पुण्य प्राप्त होता है। तो इसमें एक राजा होता है और एक किसान और एक पंडित, तो सभी के बारे में बताया गया है कि ये कैसे कर्म करते हैं। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इस कहानी में क्या है। एक समय एक देश में 3 आदमियों की मृत्यु एक ही साथ हो जाती है और वो एक ही समय पर मरते हैं और एक ही तरीके से मरते हैं। तो महल में राजा झोपड़ी में और साधु खेत में और किसान, इन तीनों के प्राण सोते सोते ही निकल जाते हैं और राजा के मरने पर नगर भर में कोहराम मच जाता है और रोते रोते लोग महल की तरफ भागते हैं और राज पंडितों ने गीता रामायण का पाठ शुरू किया। लोग मृत राजा के गुणगान गाने लगे। रानियों के रोने पीटने से सारा का सारा महल हिल गया। राजा की 100 यात्रा बड़ी धूमधाम से निकली। राजा ने अपने जीवन काल में अपनी स्मृति के रूप में एक बड़ी सुंदर इमारत पहले से ही बनवा रखी थी, जिसमें इसलिए बनवाई थी कि जिससे लोग उसे उसके मरने के बाद उसको याद रखें। अब साधु का भी बड़ा नाम था। उसके मरने पर दूर दूर से लोग जो है बहुत सारे साधु इकट्ठा हो गए और मंत्र जाप करने लगे। इसलिए मंत्र का जाप करने लगे कि साधु की आत्मा को शांति मिले और स्वर्ग जाने की कामना करने लगे। साधु की अंतिम इच्छा के अनुसार कुटी में ही उसने समाधि बनाने का काम शुरू हुआ था, तो इसके लिए पूरी बस्ती ने दिल खोलकर दान दिया। अब किसान के मरने पर पास पड़ोसी उसके घर आते हैं और उसके जो बच्चे रो रहे होते हैं उन्हें गले से लगा लेते हैं और सांत्वना देते हैं। अब उसके पास देने को और क्या था, सभी तो गरीब थे। वे किसान की इच्छा के अनुसार उसके शव को नदी के किनारे जला आते हैं और बाद में उसकी अस्थियों को नदी में बहा देते हैं। तो इन तीनों को लेकर यमदूत एक ही समय में यमराज के दरबार में पहुंचता है। उस समय यमराज किसी काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने तीनों को एक ही चबूतरे पर बैठने का संकेत दे दिया। राजा को, साधु को और किसान को एक साथ बैठने में शर्म आ रही थी, तो साधु किसान से हटकर बैठना चाहता था, लेकिन उससे छूकर अपवित्र ना हो जाए। उसको ये लग रहा था अगर किसान मेरे पास बैठ गया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। अब इधर किसान भी हिचक रहा था साधु के पास बैठने में और राजा के बगल में बैठने में। तो यमराज ने ये फिर उसकी तरफ देखा। अब वे तीनों मन ही मन समझ गए और मुस्कुराए, तीनों को फिर बैठने का इशारा किया और फिर अपने काम में लग गए। एक बार उन्होंने यमराज की आज्ञा का पालन किया और कोई चारा ही नहीं था उनके पास। अब वो किसान के पास दोनों बैठ जाते हैं। साधु भी मन ही मन बुदबुदाता है और बैठ जाता है। थोड़ी देर में यमराज ने काम बंद कर दिया और तीनों की तरफ देखा और सोचने लगे कि क्यों ना आज हम देखें कि आदमी अपने कर्मों के बारे में खुद क्या सोचता है। तो वो राजा से कहते हैं कि राजन, तुम जीवन भर दूसरों को फैसला सुनाते रहे, अब तुम बताओ तुमने अब तक क्या अच्छा काम किया है जो तुम्हें स्वर्ग मिले या नर्क। तो राजा कहता है, यमराज, मैं क्षत्रिय कुल का हूँ। मैंने अपने राज्य का विस्तार किया और दान भी खूब दिया, धर्मशालाएं बनवाई, मंदिर बनवाए और देवी देवताओं की मूर्तियों को सोने में मढ़वाया, तो भगवान के धाम में ही मुझे स्थान मिलना चाहिए। कौन कहता है बेटा? राजा कहता है। अब यमराज ने अब साधु से पूछा, आप क्या कहते हो, आप किसके अधिकारी बनना चाहते हो? तो साधु ने उत्तर दिया, धर्मराज, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ और मैंने धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है, तीर्थ गया, भगवान का नाम लेने के लिए मैंने संसार का त्याग किया और धर्म का प्रचार किया, दिन रात पतित पावन का नाम रटता रहा, बस उसके दर्शन की ही कसर थी। अब वो समझ गया कि मुझे उसके धाम जाने से कौन रोक सकता है। उसने कहा कि वो समय अब आया है,
तो यमराज ने किसान से प्रश्न करना चाहा, पर किसान तो पहले ही काँप गया और बोला कि प्रभु, मुझसे क्या पूछना, किसान का बेटा हूँ, ना शास्त्र पढ़ा हूँ, ना मंदिर बनवा सका, रात दिन बस बैलों के साथ खेतों पर ही जुटा रहा, भजन कीर्तन का भी मुझे समय नहीं मिलता था, तो मुझे स्वर्ग कैसे मिल सकता है। किसान ने गर्दन झुका ली। अब यमराज कुछ क्षण सोचते रहे, फिर चित्रगुप्त से बोले, चित्रगुप्त, इन सबके कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर बता दो। बेटा, जो जैसे कर्म करता है, कहा जाता है कि उसको वैसा ही फल मिलता है। अब अगला लेक्चर आप कल पढ़िएगा। आज यहीं तक। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। अब बेटा, ये आपका होमवर्क है। ये आपने जो फेयर नोटबुक बनाई है उसमें चैप्टर नेम डाल के आपको ये शब्द अर्थ लिखना है, और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।